स्वागत है सभी का एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे ई पासपोर्ट क्या है और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो आजकल नया चल रहा है वो क्या है और क्या दोनों सेम है और क्या क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई पासपोर्ट के बारे में। ई पासपोर्ट अब नया एक पासपोर्ट है, मतलब ये कोई आपको पन्ने पे पासपोर्ट नहीं मिलेगा जैसे ई वीज़ा होता है। ये एक नॉर्मल पासपोर्ट होगा, बस इसमें आपको एक चिप इंटीग्रेट मिलेगी, उसे आप यूज कर सकते हैं गेट्स पे, ई गेट्स पे। इमिग्रेशन पे आप अभी उसे यूज नहीं कर सकते, आप उसे ई गेट्स पे यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक कोई कंट्री वगैरह होती है वो ई गेट्स प्रोवाइड कराते हैं सिक्योरिटी चेक वगैरह पे। सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट दीजिए और वो आपका सब कुछ स्कैन करके आपको आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। ऐसा ही वो ई पासपोर्ट है अब जो नया है। पुराने पासपोर्ट स्टिल आपके वैलिड है, ये नहीं है कि आपको मैंडेटरी अब आपको नए ई पासपोर्ट में शिफ्ट होगा। आपके पुराने पासपोर्ट जो मेरा जो 2021 का पासपोर्ट है वो स्टिल वैलिड रहेगा। मैं अगर नया अप्लाई करूंगा, जब मान लीजिए मेरा पासपोर्ट अगर भर जाता है, मेरा पासपोर्ट जो है भर जाता है, तो ही जाके जब मैं नया पासपोर्ट अप्लाई करूंगा तो ही जाके मेरे को वो ई पासपोर्ट मिलेगा। और मान लीजिए फिर अगर मेरा पासपोर्ट भरता नहीं है, जब मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो जाके मैं वो ई पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ। जो मेरा पासपोर्ट अब 2031 में एक्सपायर होगा, मान लीजिए मैंने पासपोर्ट फिल करने में मेरे से नहीं हुआ, मैं इतने देश नहीं घूम पाया, मेरा पासपोर्ट भरा रह गया, तो मैं जब 2031 में अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करूंगा तो उसमें मुझे वो ई चिप मिलेगी। लेकिन स्टिल मेरा जो पुराना पासपोर्ट है वो वैलिड रहेगा जब तक वो एक्सपायर नहीं होता। तो ये है ई पासपोर्ट जो आपको मदद करेगा ई गेट्स सिक्योर करने में। और जब आप अभी तो ये हमारा जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन है अभी उसमें नहीं है इंक्लूड, आपको स्टिल मैनुअल जाना पड़ेगा। अगर आप फास्ट ट्रैक वाले प्रोग्राम में अभी आपने अपनी आईडी नहीं बनाई है, जो बन जाती है बड़ी आराम से, 5 मिनट का टाइम होता है, ठीक है, 5 मिनट के समय में वो बन जाती है। अब मान लीजिए आपके पास ई पासपोर्ट है, अब आप जो फास्ट ट्रैक वाला है उसमें आप प्रोग्राम में नहीं है, तो क्या आप सीधा फास्ट ट्रैक पे जा सकते हो और क्लियर कर सकते हैं? अभी के लिए तो ये ऑप्शन नहीं है, पर फ्यूचर में आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए, क्योंकि एक इसी ये चिप है, बायोमेट्रिक्स है, सब अपना पासपोर्ट दिखा के सब करके आप आगे जा सकते हैं। बाकी तो ये होना चाहिए फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए ये नहीं है। आपको स्टिल नॉर्मल इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा। अगर आप फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन में नहीं है, आप स्टिल नॉर्मल पास पे जाएगी। लेकिन वहां पे क्या होगा, इमिग्रेशन में पहले आपसे पूछ लेते थे, इसमें एक जो हब होगा, एक मशीन में वो डाल के वो अपने आपकी सारी डिटेल है वो उसमें आ जाएगी, क्या कहाँ आपने ट्रैवल करा है, आप कहीं बैन तो नहीं है, कहीं आपके पास कोई, मान लीजिए आप थाईलैंड में गए थे, आपके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं था, ये वो वगैरह आप अब आपके पासपोर्ट से ही सब स्कैन होके वो आपको दिख जाएगा। क्या कि आप कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री खराब है, अब वो सब आपके पासपोर्ट पे दिख जाएगा, वो मशीन इमिग्रेशन पे डालते ही। और अब जो फास्ट ट्रैक वाला ऑप्शन है जो नया है, उसमें आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, आपको बायोमेट्रिक्स भी देने पड़ेंगे। अभी के लिए वो एयरपोर्ट पे जाके दे सकते हैं। अब ये जरूरी है, मान लीजिए मैंने आज आईडी बनाई, लेकिन मेरे को जाना है 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी जाना है, तो जब जाके मैं आराम से अपने बायोमेट्रिक दे सकता हूँ और वो 3 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं आज एयरपोर्ट गया और मैंने फास्ट ट्रैक अपना दे दिया, तो वो मैं अब अभी मैं यूज नहीं कर सकता, जब मैं वापस आऊंगा 3 दिन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये है वो फास्ट ट्रैक का ऑप्शन, आप यूज कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और वो किस के लिए, अभी के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर और ओसीडी कार्ड वालों के लिए ही है। आप मान लीजिए ओसीडी कार्ड है तो अभी आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। बाकी तो आने वाले समय में मैं जरूर चाहूंगा सरकार से कि इसमें चेंजेस करे। फिर जो ई पासपोर्ट है उसका ये सब चीजें हटा के सिर्फ जो इसके पास ई पासपोर्ट है, फास्ट ट्रैक वाला ऑप्शन रहने दीजिए जिसके पास ई पासपोर्ट नहीं है, जो मेरे पास है, क्योंकि अभी मेरा पासपोर्ट अभी बहुत साल चलेगा, तो मैं नया पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकता जब तक मेरा पासपोर्ट भर नहीं जाता, ठीक है। तो ये वाला भी प्रोग्राम होना चाहिए और साथ साथ जो ई पासपोर्ट है उसमें भी आप ये डाल दीजिए, ताकि आप ई पासपोर्ट स्कैन करके अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके आप आगे जा सकते हैं। ये होना चाहिए आने वाले समय में। और ये जो सुविधा है फास्ट ट्रैक वाली, वो बड़े बड़े एयरपोर्ट, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सब जाके अब ऑलमोस्ट हर जगह एस्टैब्लिश हो चुकी है, जो आप इसका भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। तो बस यही मेरे आज की वीडियो थी। मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था ताकि ई पासपोर्ट और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन में आपका क्या डिफरेंस है। ई पासपोर्ट अभी सिर्फ
नॉर्मल इमिग्रेशन पे ही चलेगा और बाकी जो आपका ई गेट्स होगा उसमें ही आपका ये वर्क करेगा। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो होगा सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, कोई भी पासपोर्ट हो, और अपनी बोर्डिंग पास स्कैन करके आपको बिना कोई सवाल पूछे आपको इमिग्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। इस चैनल पर नए हो, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।